गुरु की प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल। गुरुमत सिद्धांत बाणी परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी कहते हैं, भक्ति किस प्रकार की जाए। भक्ति का ध्येय दो हृदयों के बीच सहानुभूति और आकर्षण उत्पन्न करना है, ताकि उनके बीच में मार्ग बन जाए। भक्ति के कई अंग हैं, जो रूह रूपी स्त्री इनसे सुशोभित होकर अपने भगवंत भरतार की ओर जाएगी, वह उसके प्रेम को पाएगी। इसका श्रीमद् भागवत में नवदा 9 प्रकार की भक्ति कहकर वर्णन किया गया है। पहला, सुनने से ख्याल का अंतर में प्रवेश करना। नंबर 2, गुणानुवाद और कीर्तन का करना। 3, सुमिरन करना। 4, चरण सेवा। 5, पूजा अर्चना। 6, वंदना या बंदगी। 7, दास भाव। 8, मित्र भाव। और 9, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना। ये 9 अवस्थाएं हैं जो भक्ति के मार्ग में रूह रूपी स्त्री पर बीतती हैं। सबसे पहले भगवंत के बारे में सुनना तथा उनका ख्याल अपने अंदर बसाना है। भगवंत को हमने देखा नहीं, अतएव सबसे पहली भक्ति सुनना है। सुन सुनकर अंदर भाव उत्पन्न होता है। गुरुवाणी पहले श्रवण का उपदेश देती है। कोटि करन दीजहि प्रभु प्रीतम, हरि गुण सुनियहि अविनाशी राम। यह भाव पति भक्ति का प्रथम पद है। जब तक प्रभु का ख्याल अंदर नहीं बसता, भक्ति की नींव नहीं बनती। कबीर साहब फरमाते हैं, जो तू पिया की प्यारनी अपना कर लेरी, कलही कल्पना मेट कर चरणों चित धर लेरी। अर्थ है, सुरत रूपी स्त्री, यदि तू पिया की प्यारी बनना चाहती है तो उसको अपना बना ले और सब झगड़ों तथा कल्पनाओं को छोड़कर उसके चरणों में चित्त लगा। पति को अपना बना लेने का क्या तात्पर्य है, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। सुहागिन सखियों से मिलकर अपने पति की बातचीत करती है। इस प्रकार वह उसके ध्यान को अपने अंदर दृढ़ करती चली जाती है। अपने अंदर ही अंदर पतिदेव की महिमा करती है, उसकी याद को बढ़ाती तथा ध्यान को स्थिर करती है। प्रेम भरी दृष्टि के साथ उसको एकटक ही देखती रहती है। इस प्रकार करते करते पतिदेव का प्रेम उसके रोम रोम में बसता जाता है। जब कभी नहाती धोती या श्रृंगार करती है, उसी का ख्याल अंदर बसा रहता है। हर समय तवज्जो उसकी ओर जोड़ती तथा उसके रूप का ध्यान जमाती रहती है। इस प्रकार कहने से उसके ध्यान में मग्न होती जाती है। उसके अंतर में पति की सहानुभूति की लहरें उमड़ जाती हैं। वह उसका रूप बनती जाती है तथा दोनों के बीच कोई अंतर बाकी नहीं रहता। इस प्रकार वह पति को अपना बना लेती है। एक ही पुरुष है, बाकी सब उसकी नारियां हैं। एको प्रियो सखिया सब प्रिय की जो भावे, फिर सा भली। भक्ति एक विश्वव्यापी भाव है जो सर्वत्र काम कर रहा है। उसके अनुसार शिष्य सबसे पहले संतों महात्माओं से मालिक का जिक्र सुनकर उसकी भक्ति का ख्याल मन में दृढ़ करें। वह ऐसे लोगों की ही संगति करें जहाँ उसकी ही चर्चा और वर्णन हो। अपने अंतःकरण को मालिक को छोड़कर और किसी की लगन से काला ना करें, क्योंकि जब तक अंदर पवित्रता नहीं आती, मालिक उसके हरि मंदिर देह में प्रकट नहीं होता। अगर तुम किसी अफसर या बुजुर्ग के पास जाते हो तो तुम कितना पूरा ध्यान देकर विनय पूर्वक उसकी ओर देखते हो तथा और कोई विचार भी तुम्हारे अंदर नहीं आता। पर जब मालिक की उपस्थिति में जाते हो तो तुम्हारे अंदर और विचार आते हैं। यह कितना अविनय है। सुनने से जब ध्यान अंदर बसने लग जाए तो भक्त फिर मालिक के गुणानुवाद गाएगा, क्योंकि जैसा भाव किसी के अंदर प्रबल होगा वैसा ही प्रकट होगा।
हृदय की गहरी भावनाओं के अनुसार ही मनुष्य बोलता है। गुरुवाणी उपदेश देती है कि दिन रात उस मालिक का यशगान करो। बोलहु जसु जिह्वा दिन राती, कीरति प्रभु की गाओ मेरी रचना। बार बार गुणगान करने से मालिक का ही ध्यान मन में दृढ़ होगा। इसके साथ साथ उठते बैठते चलते फिरते उसी का सुमिरन या चिंतन किया जाए। गुरुवाणी में सुमिरन की अपार महिमा की गई है। सुमिरन द्वारा अपने आदर्श का प्रेम मन में बसता है। सिमरहु सिमरि सिमर सुख पावऊ, कलि कलेस तन माहि मिटावऊ। सिमरहु एक निरंजन सोऊ, जाते बिरथा जात ना कोऊ। यदि सुमिरन न किया जाए तो जीवन व्यर्थ जाता है। जिस प्रकार की बगैर वर्षा के कृषि निष्फल रहती है, बिनु सिमरन बिन दिनु रैनी वृथा बिहाई, मेघ बिना जिहु खेती जाई। श्रवण, गुणानुवाद या कीर्तन और सुमिरन करते हुए गुरु के चरण कमलों की सेवा में लगें तथा अंतर्मुख चरण कमलों को धारण करें। पाव मलोआ मलिमल धोआ, इह मन तय को देशा। अवरी उपाय सभी मीत विसरहु, चरण कमल रित मही उर्धारहु। इसमें गुरु की चरण सेवा और अंतर्मुख नाम की कमाई दोनों ही आ जाती हैं। हरि के गुणगान का नाम भक्ति है। काठी बंधी हरि सेवा लाए, हरि हरि भगति राम गुण गाए। अनेक प्रकार से पूजा अर्चना करें। भाव सहित की हुई सेवा और पूजा से मन निर्मल होता है। गुरुवाणी में इस पर जोर दिया गया है। बंदगी में रहें, तन मन से सदैव वंदना करता रहे तथा सहायता और रसाई के लिए विनती करता रहे। अमृत वचन मन मही सिंचऊँ, बंदहूँ बार बार। और ऊपर बताए गए साधन करते हुए, यह सब साधन करते हुए पहले शिष्य दास भाव सहित उसको पूजता है। पास आने पर उसको मित्र भाव के साथ प्रेम करता है और समीप होने पर पिता की भांति पूजता है और अंत में एकता का अनुभव होने पर सुहागन स्त्री की तरह पति भाव सहित उसको पूजता है और अपना सर्वस्व उस पर बार देता है। इस बारे में गुरुवाणी में अनेकों प्रमाण मिलते हैं। दास भाव, सहजन भाव, पिता भाव, स्त्री भाव।